आपकी पीडीएम हुकूमत 1 के दरमियान जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और इनकी झैली जमातें जो थी, इन्होंने निशाना बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को। उसके बाद आई इनकी झैली हुकूमत, जिनको हम लोग निगरान हुकूमतें कहते हैं, और उन निगरान हुकूमतों में चाहे वो केपी हो या चाहे वो मोहसिन नकवी की गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत पंजाब में निगरान हुकूमत हो, ये दोनों केपी की और पंजाब की हुकूमतें ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें हैं इस वक्त थी। इन्होंने जो इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथियों के साथ उठाए वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस यानी कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। उसके बाद आप आते हैं प्री पोल रिगिंग का सारा सिलसिला आप देखते हैं। इलेक्शन के दिन फॉर्म 47 का, जिस वक्त इलेक्शंस का सिलसिला ख़त्म हुआ, पोलिंग ख़त्म हुई, तो अगले दिन 9 फरवरी के दिन जिस तरह फॉर्म 47 तब्दील किए गए और 50 और 60 और 70 हज़ार की लीड वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स उम्मीदवारान थे उनको हराया गया धांधली के जरिए, तो वो आपने पाकिस्तान की तारीख क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने देखा कि किस तरह बेढोंगे तरीके से धांधली हुई। हमारी तकरीबन 180 सीटें कौमी असेंबली में होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग हतल वसा कानूनी कोशिश करेंगे और आईनी और कानूनी जुमरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली के साथ साथ हमें जो आइन और कानून हक देता है, हम लोग पुरअमन मुजाहरे पाकिस्तान के हर जगह में करेंगे इंशाअल्लाह। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि महंगाई का सैलाब जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था, पीडीएम हुकूमत 1 ने, और उस वक्त भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ही था, वही महंगाई का सैलाब आपके इनकी झैली हुकूमत यानी कि इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने जारी रखा, तेजी लाई, और ये हुकूमत मजीद इस पे तेजी लाएगी। अशिया खुर्द-ओ-नोश से लेके बिजली के बिल और गैस के बिलों में आपको बहुत ज्यादा इजाफा अगले कुछ दिनों में नजर आएगा। ये असेंबली हम लोग बारहा बार कह चुके हैं कि ये मुकम्मल नहीं है और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो अभी इल्लीगल गैर आइनी और गैर कानूनी वजीर आजम अपने आप को जो कहता है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, और गैर आइनी गैर कानूनी वजीर आला जो बैठी हैं पंजाब में, इनके हाउस ही कंप्लीट नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि हम लोग डिमांड करते हैं सीजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इन एक्टिविटीज का अज खुद नोटिस लें और इसका तदारक करें। पाकिस्तान ये नहीं सह सकता। अभी मैं बात करता हूं कि ये एग्जैक्ट इंस्टेंसेस यानी कि ये एग्जैक्ट वो कौन से मौके थे जहां पे आपने देखा, या वो कौन से जगह थी जहां पे ये ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुई। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए और वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे हुए। कोई गमला कोई चीज नहीं टूटा। इस्लामाबाद में भी हुए, पिंडी में हुए, लाहौर में हुए, मुख्तलिफ सिंध के शहरों में हुए, केपी में हुए, बलूचिस्तान में, हर जगह हुए। पर आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, मरियम नवाज, उनके कहने पे और उनके जो नीचे आईजी जो सहूलतकार हैं, वो तो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, वो एक घरेलू उनका एक सर्वेंट यानी कि उनका घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है मुस्लिम लीग नून का। उसका नाम है डॉक्टर उस्मान। वो और उनका जो स्टाफ है, जो पुलिस स्टाफ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए और उस पे हमारे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब,
और बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब जो कि नामवर कानूनदान और इस वक्त हमारे बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, इनको अरेस्ट किया गया। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, मुख्तलिफ जगहों में उनको लेके गए थानों में। अभी तक कोई लोग अरेस्टेड हैं, कईयों के खिलाफ शदीद किस्म के पर्चे हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज़ हक और सच की ना उठाएं। फिर हम लोग आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में भी शोएब शाहीन साहब हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, अली बुखारी हो गए, आमिर मुगल हो गए। इन साथियों के खिलाफ भी इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ पर्चे किए, सीरियस उन पर दिफात लगाए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अपना आईनी और कानूनी हक एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक पुरअमन जमात रही है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यहां पे आप ये देखें कि इस्लामाबाद का आईजी और इस्लामाबाद का सेक्रेटरी इंटीरियर आफ्ताब अकबर दुरानी, आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, एसएसपी ऑपरेशन मलिक जमाल जफर, डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे बेनिकाब होने चाहिए और आपके सामने आने चाहिए कि किस तरह ये इंसानी हकूक को पामाल करते हैं, किस तरह ये सेलेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ तशद्दुद करते हैं। और इनमें से एसएसपी ऑपरेशन और डीसी इस्लामाबाद, इनके खिलाफ तो हाई कोर्ट ने भी इनके खिलाफ इनको सजा सुनाई हुई है। इनमें से इस्लामाबाद में सतम ज़रीफ़ी ये है ख़वातीन और हज़रात कि आप ये भी देखें कि इनमें आईजी इस्लामाबाद हो गया, ये एसएसपी ऑपरेशन हो गया और एसपी ऑपरेशन हो गया। हमारे कौमी असम्बली के मेंबर है शाहराम खान, ये 1 साल पहले उनके चचा के घर पे ये लोग गए, 6-7 घंटे वहां पे उन्होंने उनके सेफ खोले और डकैती के पर्चे FIRs इन पे हुई हैं। सो ये लोग तो पुलिस की वर्दियों में एक किस्म के डकैत बैठे हुए हैं और ये मैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये अदालतें ये बात कर रही हैं। तो यहां पे ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? हम लोग इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली पंजाब हो या सिंध हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे। हम लोग चेक करेंगे कि इन्होंने, चाहे वो सिंध पुलिस हो या वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, इनकी शाखर्चियां क्या हुई हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस की परफॉर्मेंस 0/0 रही है। और इस पे मैं, जो ये निगरान दौर में केपी पुलिस भी थी, उसको भी हम लोग उनके ऑडिट पैराज हम लोग चेक करेंगे, उनके परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे। जिस तरह जुल्म जबर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बर्पा किया, उनको हम लोग देखेंगे कि इस दौरान इनकी जो प्राइमरी बुनियादी ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी थी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके दौरान क्या क्राइम की शरह इंक्रीज हुई है, ज्यादा हुई है या कम हुई है। और बदकिस्मती से, अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस ने बजाय इसके कि अपनी प्राइमरी जिम्मेदारी वो निभाते, बुनियादी जिम्मेदारी निभाते और डकैतों के खिलाफ जाते और क्राइम को, यानी कि आपके मुख्तलिफ जो डकैतियां हो रही थी, चोरियां हो रही थी, उसके खिलाफ काम करते, उनका एक ही मिशन था। और उनके ऊपर उनके सरबराह ने उनको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए और उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में ख़वातीन और हज़रात मुज़ामत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन हो, चाहे वो हमारी प्रिविलेजेस कमिटीज हो, चाहे वो एडजर्नमेंट मोशन हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमेटीज हो, चाहे वो इंटीरियर की कमेटी हो, इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को, इनको मैं अफसरान नहीं कहूंगा, ये जाती मुलाजिम है एक इल्लीगल, गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम जो अपने आप को कहलाता शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के, इनको हम लोग बुलाएंगे और इनसे पूछताछ जरूर करेंगे
कि आपने अपने बुनियादी हकूक और अपना जो आपने अहद उठाया था उसकी आप क्यों और कैसे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उनके पीछे हम लोग कानून जो हमें इजाजत देते हैं इनकी इंशाअल्लाह ताला जरूर एहतसाब किया जाएगा। ये आपके सामने मैं बात करना चाह रहा था। और आखिर में मैं कहूंगा कि ये फैशिस्ट हुकूमत जो है ये अपने होश और हवास जो है वो खो बैठी है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आपके प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो जो जिसको पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, इंस्टाग्राम हो, इनकी स्पीड्स, इनको ब्लॉक करना वो आज भी वो कर रहे हैं। और वो खौफ है कि पाकिस्तान की नौजवान, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन और खबर सही तरह ना पहुंच सके। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इस जदीद दौर में सोशल मीडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और हम लोग डिमांड करते हैं कि बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर किसी ब्लॉकेज के इन साइट्स को वापस बहाल किया जाए। और मैं आखिर में एक बार फिर ये बात करूंगा कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम लोग कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के जरिए अपने महबूब कायद और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, अपनी खवातीन मेंबरान और वर्कर्स जो पाबंद सलासल हैं, और हमारे मर्द हजरात और लीडरशिप और हमारे एक्टिविस्ट जो पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए हत्तल वसा हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने ख़ानदान के पास वापस जल्द अज जल्द उनसे मिल सकें। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि बुशरा बीबी को जो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए वो इन टोटो वो कंप्लीट फॉर्म में दी जानी चाहिए। उनका घर या सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उनको एक छोटे से कमरे तक महदूद किया गया है जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उनका खाने का मसाइल है वो अभी तक हल नहीं हुए हैं, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि बुशरा बीबी को आप इमरान खान साहब की कमजोरी ना समझें। बुशरा बीबी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूब कायद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यासिर साहब, आपने जो बात कही है कि हमारे पास जो इस वक्त मौके मौजूद हैं वो अदालतें भी मौजूद हैं और उनके ज़रिए भी हम लोग करेंगे, और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ज़रिए भी और कमेटीज़ के ज़रिए भी। मैं फिर आपको ये याद दिलाता चलूँ कि हमारे जितने साथी एक्टिविस्ट थे, चाहे वो शोएब शाहीन हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे वो अली बुखारी हो, चाहे वो अली मुगल हो, हमारे जितने एक्टिविस्ट उम्मीदवारान, चाहे वो सलमान अकरम राजा हो, चाहे वो सरदार लतीफ़ खोसा हो, इनके खिलाफ पर्चे हुए हैं, इनको जेल में डाला गया है, और इनमें से बहुत सारे लोग हमारे जो एक्टिविस्ट हैं इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट के पर्चे हुए हैं, बिलखसूस पंजाब में, जो कि शदीद पर्चे हैं। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये अफसरान जो आपके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको हम लोग कमेटीज में भी बुलाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे, और इनके ऑडिट पैरास को भी हम लोग चेक करेंगे कि आया पुलिस की जो कारकर्दगी रही है उस पे इनकी करप्शन क्या रही है, वो भी हम लोग अनर्थ करके पाकिस्तान के सामने रखेंगे, और इनकी परफॉर्मेंस भी हम लोग सामने रखेंगे कि दिन दिहाड़े जो जराइम पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, और इस पे हम लोग ये भी दिखाएंगे कि इसमें ये पुलिस अफसरान बहुत सारे भी मुलव्वस हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि ना ये आप कह रहे हैं यासिर साहब, ना मैं कह रहा हूं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पुलिस अफसरान के खिलाफ FIRs दर्ज भी की हैं,
और डकैती की FIR दर्ज हुई हैं, और बहुत सारे मामलात में तो पुलिस फिर इनकारी हो गई कि तो हम थे भी नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कि जराइम पेशा अफराद की शरह और जराइम की शरह कितनी ज्यादा हुई है इन लोगों की करप्शन और इन लोगों की नाअहली की वजह से। जिनका काम है लागू अभ्यास करना, जो अपने काम को अंजाम देने में बिल्कुल मतलब they are not taking any type of interest, they are involved in different type of violations. So when you also go to check the details of the accounts of those organizations also. देखिए, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस वो आर्म है जो कि गवर्नमेंट के नीचे डायरेक्टली जाके उसका काम होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि लोगों को शिद्दत और तशद्दुद का निशाना बनाए। लिहाजा वो भी उस ज़िम्मे में आते हैं। आप या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, उनके भी अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आते हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होगी, क्यों नहीं होगी। जो भी आपके स्ट्रक्चर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आते हैं, उन सारों की जाहिर बात है उनके ऑडिट पैराज एक्सेट्रा आते हैं, उनको देखा जाएगा। सॉरी, जरा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए जी, सबसे पहले हमने जो पहले नेगोशिएशन IMF हमारे पास पिछले साल भी आया था और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था कि कर्जा जो है आप मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप जारी कर सकते हैं, पर इस पे ये जरूर याद रखें कि जो इलेक्शन है वो आइन और कानून के मुताबिक अपने टाइम के अंदर होना चाहिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात उस पे जो मैं फिर दोहराता हूं कि गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतों ने उसकी पासदारी नहीं की, उसको वायलेट किया और वो टर्म आगे गई। तो लिहाजा जिन लोगों ने इलेक्शन को आगे लेके गए वो आर्टिकल 6 के मुरतकब हैं, पहली बात है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस वक्त, क्योंकि मैं खुद फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स और फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी रह चुका हूं, तो सबसे अहम बात यह है ख्वातीन और हज़रात कि जिस मुल्क में आप इकोनॉमिक अफेयर्स में जब मुल्क कर्जे लेता है, IMF आप याद रखिएगा वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, वो आपको इमरजेंसी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट देता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए पैसे रिलीज करता है। तो जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं आती जिसके पास लोगों का मैंडेट नहीं होता, आप वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ले आ सकते हैं, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर्जे की सूरत में आपको भारी कर्जे लेने पड़ते हैं। सो लिहाजा इस तरह की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जिस तरह की शहबाज शरीफ की है इस वक्त, उनमें यह सलाहियत भी नहीं है और ना उनमें वो गट्स हैं कि वो रिफॉर्म्स ला सकें। वो एक हार्ट ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पट्टी लगा के और डिस्प्रिन की गोली के जरिए वो करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। और हमें डर ये है, जिसके जरिए हमने ये खत लिखा था IMF को, कि आपने ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की अवाम के नाम पे जो कर्जा लिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमें यह नजर आ रहा है कि हुकूमत वक्त, सो कॉल्ड हुकूमत वक्त, ये नाजायज हुकूमत है, ये वो पैसे का ज़िया करेगी और उसको हम लोग चेक एंड बैलेंस से कंट्रोल करेंगे।